नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उन इन्वेस्टर्स के लिए एक पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं जो या तो स्टॉक मार्केट में नए आए हैं या फिर उनकी इनकम बहुत कम है और इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन वो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम 20,000 का एक ऐसा स्मॉल पोर्टफोलियो बनाएंगे जिससे अच्छे रिटर्न बन सकें। और इससे पहले हमने एक 50,000 का पोर्टफोलियो बनाया था जिसे आप सबकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी देख सकते हैं। तो इस पोर्टफोलियो के लिए हमने सिर्फ हाई रिस्क वाली कंपनियों को ही सिलेक्ट किया है। उसके पीछे के दो रीज़न हैं। एक तो ये कि जब इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट कम होता है तो हमें थोड़ा रिस्क लेना चाहिए ताकि ज़्यादा रिटर्न बन सकें। दूसरा ये कि जो कंपनी रिस्की होती है लेकिन उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उसके पास ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं अगर हम उसे लार्ज कैप से कंपेयर करें तो। अब आपका सवाल ये होगा कि कितना रिस्क है, तो इसके लिए पहले ये देख लेते हैं कि इसमें रिटर्न कितना बन सकता है। इसके लिए हमें कुछ डेटा देखना होगा। 2023 में अभी तक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने 27% के रिटर्न दिए हैं, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स ने 30% के रिटर्न दिए हैं। और जब इंडेक्स में 30% तक तेजी विटनेस की गई है तो ऐसे में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में 50 से 100% तक की तेजी देखने को मिली है। वहीं कई स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो इसी स्मॉल पीरियड में 2 से 3 गुना भी हो गए, तो कुछ ऐसे जिन्होंने इस रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और जब कोई स्टॉक इतना भागता है तो उसमें 50 से 60% की गिरावट आम बात है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये गिरावट 70 से 90% भी हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि 100% सारे के सारे स्टॉक्स भागेंगे या 90% की गिरावट ही होगी। आपको समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। हमें ये देखना होगा कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है या नहीं, यानी कि ये पोर्टफोलियो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पोर्टफोलियो होने वाला है। इसीलिए आपको इन स्टॉक्स में एंट्री करने से पहले इनके फंडामेंटल्स, इनके बिजनेस को अच्छे से स्टडी करना है। क्योंकि हम अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ तो लेते हैं लेकिन जब गिरावट होती है तो उन्हें डरकर बेच देते हैं और ऐसे में इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक रिस्की नहीं स्टेबल पोर्टफोलियो बनाना हो तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो डिजाइन किया है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमने इस पोर्टफोलियो में किन स्टॉक्स को जगह दी है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल। ये कंपनी इंडिया में KFC, पिज़्ज़ा हट, यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी ओन करती है। रिसेंटली कंपनी ने Q1 के रिजल्ट्स पेश किए थे और रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी स्टॉक में हमें गिरावट देखने को नहीं मिली बल्कि ब्रेकआउट हो गया। अब बहुत से लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा होगा कि जिस कंपनी में गिरावट होनी चाहिए थी वो आखिर इतना क्यों भाग रही है। तो इसके पीछे का कारण है मैनेजमेंट की तरफ से आने वाली कमेंट्री। कंपनी ने लक्ष्य रखा है इस साल 275 से 300 नए स्टोर्स ओपन करने का, जबकि 2026 तक इन स्टोर्स की संख्या बढ़ाकर 2000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है और ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। मार्च 2023 में स्टॉक गिरकर 135 के पास ट्रेड कर रहा था और वहां से इस स्टॉक में 60% की रैली विटनेस की जा चुकी है। 27,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी 116 के पी पर ट्रेड करती है। कंपनी का पी बहुत ही हाई देखने को मिलता है, लेकिन पी हाई होने से कोई कंपनी खराब नहीं हो जाती। कंपनी का ROE 33.9% है, जबकि एक समय जो ROE नेगेटिव में था वो अभी 18.4% है। और जब भी कोई कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आए तो उस पर आपका फोकस बढ़ जाना चाहिए। अब कंपनी अगर लॉस से प्रॉफिट में आती है और बड़ा एक्सपेंशन करती है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की तो इस कंपनी के पास 850 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 1565 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। इनके रिजर्व्स के मुकाबले बोरोइंग्स काफ़ी हाई देखने को मिलती हैं, लेकिन ये हाई इसीलिए हैं क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। और जब भी किसी कंपनी में बोरोइंग्स हाई देखने को मिले तो आपको ये भी देखना होगा कि कंपनी उन बोरोइंग्स का इस्तेमाल सही जगह कर रही है या नहीं। वहीं बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 60% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर्स ओन करते हैं, जो कि अच्छी मानी जाएगी। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि FIs ने पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार अपना स्टेक इंक्रीज किया है और जून 2023 में FIs का स्टेक 12% है। DIs ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी होल्डिंग कम की है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से DIs भी स्टॉक को लेकर बुलिश हैं। रही बात पब्लिक होल्डिंग की तो पब्लिक की होल्डिंग इस स्टॉक में 16% है और पिछले कुछ समय से लगातार कम हो रही है। इस लिस्ट में सेकेंड स्टॉक है टाटा पावर। अब दोस्तों, टाटा पावर है तो एक लार्ज कैप कंपनी,
लेकिन इसका स्टॉक प्राइस काफी कम देखने को मिलता है, जिसे लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। वहीं बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है और ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने का काम करती है। और आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी, इनके शेयर प्राइस में भी उसका बेनिफिट दिखाई देगा। 25 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 84,000 करोड़ रुपए का है। बात करें कंपनी के आरओसी की, तो 12.4%, वहीं आरओई 12.6% देखने को मिलता है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो इस कंपनी के पास 28,468 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। वहीं 52,923 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो 46% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ओन करते हैं। वहीं बात करें एफआईज की, तो 9% का स्टेक एफआईज ओन करते हैं, जबकि डीआईज की हिस्सेदारी इसमें 14% की है। बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो 28% का स्टेक पब्लिक के पास है। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज। ये कंपनी जब तक शुगर इंडस्ट्री में काम करती थी, तब तक इनके शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हैं। लेकिन कंपनी ने जब से अपना फोकस शिफ्ट किया है, ठीक टाटा पावर की तरह, जिस तरह टाटा पावर पहले पावर सेक्टर में काम करती थी और उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, ठीक उसी तरह प्राज इंडस्ट्रीज ने भी अपना फोकस शुगर से एथेनॉल की तरफ शिफ्ट किया है। और तब से इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी हमें गजब की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी इस समय अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रही है। ऐसे में बल्क निवेश से आपको बचना चाहिए। बिजनेस पर भरोसा है तो एक एक दो दो क्वांटिटी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। 36 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 9,400 करोड़ रुपए का है। वहीं कंपनी का आरओसी 31% और आरओई 23.7% देखने को मिलता है, जो कि काफी इनलाइन कहे जा सकते हैं। अगर बात करें कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो इस कंपनी के पास 1,041 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 42 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, कंपनी के प्रमोटर्स के पास 32% का स्टेक है, जबकि एफआईज इसमें 18% की होल्डिंग रखते हैं। बात करें डीआईज की, तो 8% की होल्डिंग डीआईज के पास है। नोट करने वाली बात यह है कि एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपना स्टेक इस क्वार्टर में इंक्रीज किया है। वहीं बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो 40% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है फिनोटेक्स केमिकल। ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, जो कि यूज होते हैं टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री में। 40 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप है 3,700 करोड़ रुपए का। बात करें आरओसी की, तो 37.3% है। वहीं इसके आरओई 28.9% है, जो कि काफी इनलाइन देखने को मिलते हैं। अगर हम इस कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स को देखें, तो 327 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 7 करोड़ की बोरोइंग्स हैं। अब क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप बहुत ही कम है, इस हिसाब से 300 करोड़ के रिजर्व्स भी एक अच्छी बात है। वहीं बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 65% की होल्डिंग प्रमोटर्स ओन करते हैं, जबकि 0.75% का माइनर सा स्टेक एफआईज के पास है। वहीं 3.65% की होल्डिंग डीआईज के पास है। बात करें पब्लिक की, तो 30% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। अब आपको लगता है कि रैली काफ़ी हो चुकी है और मैं थोड़ा इंतज़ार करूंगा, तो आपकी मर्जी, लेकिन कंपनी अच्छी है और आप चाहें तो एक एक दो दो क्वांटिटी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। और अगर गिरावट होती है तो आप एवरेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कन्विक्शन होगा तभी आप अच्छी कंपनी को होल्ड कर पाएंगे। और कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक कीजिए, देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है, क्योंकि अच्छी कंपनी को फाइंड करना आसान है लेकिन उसे होल्ड करना मुश्किल। और लॉन्ग टर्म में पैसे तभी बनते हैं जब आप किसी अच्छी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज। 27 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 4,900 करोड़ रुपए का है। और ऑटो एंसेलरी में काम करने वाली ये कंपनी, जो कि 27 के पी पर ट्रेड करती है, अगर ऑटो एंसेलरी में लिस्टेड बाकी कंपनियों से कंपेयर करें तो ये लो वैल्यूएशंस पर ट्रेड करती है। वहीं इसके आरओसी 27.5% और आरओई 22.9%, जो कि काफी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। अगर हम इस कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स को देखें, तो कंपनी के पास 744 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 30 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अब कंपनी के रिजर्व्स के मुकाबले बोरोइंग्स काफी कम देखने को मिलती हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो 49.96% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ओन करते हैं, वहीं 3.29% की हिस्सेदारी एफआईज के पास है। बात करें डीआईज की, तो 14.61% की हिस्सेदारी डीआईज के पास है। वहीं पब्लिक के पास ये हिस्सेदारी 32.15% की है। अब क्योंकि ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रही है, इसीलिए जैसे ही ये कंपनी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके सस्टेन करती है,
इसमें गजब की तेजी आ सकती है। अब हमने 5 स्टॉक्स के बिजनेस मॉडल्स और उनके फंडामेंटल्स को डिस्कस तो कर लिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो कंपनी जितनी छोटी होती है उसमें रिस्क उतना ही हाई होता है, और जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है उसे ब्रोकरेजेस कवर करते हैं और फिर उसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स यानी कि एफआईज और डीआईज का स्टेक इंक्रीज होता है। इसीलिए छोटी कंपनियों को हमेशा पहले स्टडी करना चाहिए ताकि कन्विक्शन बिल्ड हो, और फिर स्मॉल क्वांटिटी के साथ शुरुआत करनी चाहिए, और जैसे जैसे कंपनी अच्छे नंबर्स पेश करती जाए तो आप उसमें खरीदारी करते जाएं। इन 5 स्टॉक्स में से आप किन स्टॉक्स को होल्ड करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपना डीमैट अकाउंट नीचे दिए गए लिंक से ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।